आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मिलिंद कर्माकर आज वापस आ गए हैं। दलाल एंड ब्रोचा के बहुत ही पुराने वेटरन हैं मार्केट के। मिलिंद, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। आप लंबी हॉलिडे पे चले गए थे क्या बाजार? वैसे भी कुछ एक्साइटिंग तो हो नहीं रहा था, या नहीं नहीं रीडिंग नहीं, ब्रेक ले रहे थे? कहाँ गायब लंबी थे आप? हॉलीडे बस एक छोटी हॉलीडे ली, लंबी हॉलीडे तो ली अच्छा, कहाँ गए थे नहीं। आप? मैं वेस्ट बंगाल में गया था, सो आई हैड गॉन टू सुंदरबंस। क्या बात है! टाइगर, यहाँ चीताज आ रहे हैं। चीता की तेजी की हाँ। स्पीड से हमारी इकोनॉमी चल रही है, वहाँ आप टाइगर चेस कर रहे हैं। लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस, और क्या आपने वहाँ पे भी पढ़ाई वढ़ाई की, रीडिंग की, थिंकिंग की, अपने रीडिंग तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी? रीडिंग तो चलते रहती है परपेचुअली, तो रीडिंग तो जारी थी। बट ओवरऑल इट वाज वेरी रिलैक्सिंग, गुड। बहुत ही शांत और बहुत अच्छी जगह। बहुत बढ़िया। खैर, एक आप जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है टाइम टू टाइम ब्रेक लेके अपने माइंड को बिल्कुल। जो है, दर्पण को एकदम साफ करके आए वापस, और फिर फ्रेश व्यू लें। तो क्या क्या देख रहे हैं आप? रिस्क कैसे देखते हैं आप इससे बाजार में? बाजार काफ़ी कॉशियस है, बहुत डरा सहमा हुआ है। कौन से ऐसे रीजन जी हैं जो जी। सता रहे हैं मार्केट को? आई थिंक बेसिकली इंडियन, मुझे लगता है कि ज्यादा ये ग्लोबल रीजंस के वजह से मार्केट थोड़ा रुका हुआ है। वैसे इंडिया में भी काफी लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है, स्पेशली केपेक्स में। पर हम जिस कंपनी से बात कर रहे हैं, जो जो कंपनियों से बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो है, लेकिन 6.5-7% जीडीपी ग्रोथ की तो पूरी की पूरी उम्मीद है। उसमें कुछ रुकावट आएगी ऐसा लगता तो नहीं है। दैट इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग। मैं आपके बहुत ओल्ड टाइम ट्रैक करने वाले स्टॉक से शुरुआत करता हूं। वो है ट्रेंट। धमाकेदार नंबर्स, लेकिन ट्रेंट के जो नंबर्स हैं और जैसा कंजम्पशन उन्होंने कैप्चर किया अपने फाइनेंशियल्स में लोगों का, बाकी रिटेलर्स या इवन रिटेल कैटेगरी की कंपनियों को बड़ी मार पड़ी। इतना स्टार्क डिफरेंशिएशन कैसा है, कैसे हो सकता है? तो दो चीज है कि एक तो उनका बिजनेस मॉडल बहुत परफेक्ट हो गया है। देयर फोकस ऑन थ्री और फोर डिफरेंट वर्टिकल्स के। एक तो वैल्यू रिटेल है जहां पे जुडियो है, देन क्विक फैशन जिसको बोलते हैं जहां पे वेस्ट साइड है, और हायर एंड ऑफ फैशन जहां पे ज़ारा है। एंड ऑल थ्री आर डूइंग वेरी वेल फॉर देम। तो उन्होंने क्या है कि पिछले करीब करीब 20 साल से मैं ट्रेंड ट्रैक कर रहा हूँ, और उन्होंने बहुत इनिशियल शुरुआत बहुत कॉशियसली की थी। एंड नाउ दैट दे हैव गॉट द बिजनेस मॉडल राइट, दे आर एक्सपांडिंग वेरी वेरी फास्ट, एंड दैट इज द रीजन दे हैव बीन डूइंग, इसलिए वो अच्छा कर। वैसे इंडिया में मेरे हिसाब से कंजम्पशन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। 56% आपका जीडीपी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, तो कंजम्पशन में तो ग्रोथ आना जरूरी है, तो ही जीडीपी ग्रोथ आगे बहुत बढ़ सकती मिस्टर कर्माकर, एक चीज़ आपसे और समझनी थी। फार्मास्यूटिकल्स में आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो करीब करीब 14% अराउंड है। कुछ खास वजह, इसको आप बढ़ाना चाहेंगे, घटाएंगे, या फिर ये इतना ही रहेगा? ये आपने कैलकुलेटेड किया हुआ है कि हाँ 14% ही तो होना चाहिए? हमारे इसमें पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट द पोर्टफोलियो इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। बट अगेन मैं ऐसे समझता हूँ कि पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल्स भी जरूरी है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कंजम्पशन ही है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो उसमें जरूर बढ़ोतरी हो। मॉर्निंग मिलिंद। तो जो मिलिंद, लेकिन जिस तरह का एक व्यू, और बजट में भी हम बजट एलोकेशन देखिए, सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रक्शन थीम, होम इंप्रूवमेंट थीम, ये थीम आपको कितनी बड़ी पसंद आती है, और क्या आप अपना पोर्टफोलियो के एक्सपोजर इस जोन में भी बढ़ाएंगे? लोग इंडस्ट्रियल्स में फोकस कर रहे हैं, कुछ एडिशंस किए हुए भी हैं इंडस्ट्रियल्स में, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। हम लोग वी आर लुकिंग एट इंडस्ट्रियल्स आल्सो टू इन्वेस्ट फर्दर। तो वो तो बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12-13% होती है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल्स में ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट का भी फोकस देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बहुत है, रेलवेज पे फोकस बहुत है, तो उस हिसाब से इंडस्ट्रियल्स भी
अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है। वो हिसाब से हम लोग ऑलरेडी उस तरफ जा रहे हैं। मिलिंद, ये लग्जरी कार या लग्जरी जो कैटेगरी है इंडिया में, वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। ताज होटल्स, इंडियन होटल बता रहे हैं कि अक्रॉस प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया, खैर उनके रिजल्ट खुद ही बहुत कुछ बता रहे हैं और कमेंट्री, बट डेटा भी बता रहा है कि चौको ब्लॉक है होटल्स। आप तो खुद अभी हॉलीडे लेके आए, और एक तरफ तो चौको ब्लॉक है और टैरिफ्स भी ऊपर जा रहे हैं, दूसरी तरफ लग्जरी कार्स वाली कंपनियां जितनी हैं, ऑडी, BMW, मर्क, सब ये बता रहे हैं कि 1.5-2 साल का कारोबार पर इस पहले 2 महीने में हो गया और वगैरह वगैरह। इनफैक्ट नेक्स्ट आपके बाद जो गेस्ट है हमारे शो पे, वो भी लग्जरी कार सेल के रिप्रेजेंटेटिव है, ओनली लिस्टेड कंपनी लैंडमार्क, वो भी आएंगे, जल्दी ही जुड़ेंगे इस बातचीत में। बट आपके पास लग्जरी पोर्टफोलियो कैटेगरी या कुछ पार्ट है अपने पोर्टफोलियो में जहां लग्जरी कैटेगरी नहीं है, होटल्स है, लेकिन Hotels है। लग्जरी कैटेगरी नहीं। लग्जरी कैटेगरी में मैं ऐसे मानता हूं कि आगे चल के जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो प्रेडोमिनेंटली राइजिंग पर कैपिटा इनकम पे होगी। Okay. यानी जैसे कि $2,500 वाला जो $2,500 पर कैपिटा है, वो हमें लगता है कि आगे चल के 5,500-6,000 पर कैपिटा तक जा सकता है। और उसमें जो सेक्टर को या जो कंपनियों को बेनिफिट होगा, वो कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में है। लग्जरी कार्स की बात करें तो है, उसमें लिमिटेड ऑडियंस है, बट इंडिया का लिमिटेड ऑडियंस यानी यूरोप के कोई कंट्री के बराबर हो जाता है। तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है, अगर अच्छी कोई कंपनी लिस्ट होगी तो हम लोग जरूर देखेंगे। सही कहा कि इंडिया जो है वो एक कंट्री नहीं, एक कॉन्टिनेंट है, और हमारे कई कैटेगरी के जो नीश हैं वो दूसरे कंट्रीज के पूरे पूरे इंडस्ट्री के बराबर है। इनफैक्ट मर्सिडीज के इंडिया हेड पिछले हफ्ते हमारे चैनल पे थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, वो EMI SIP कैसे कम्पीट कर रही है उनके सेल्स में। तो उन्होंने कहा कि अभी जितने भी $1 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ 4% के पास लग्जरी कार है, जबकि US और चाइना के एक एवरेज $1 मिलियन हाउस होल्ड में 60% लोगों के पास लग्जरी कार्स होती है। तो इतना अंडर पेनिट्रेटेड है। मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इनफैक्ट आइए आगे